डायबिटीज़ जो है वो एक बहुत ही कॉमन मेडिकल डिसऑर्डर है इन प्रेगनेंसी। तो मैंने अब तक 2 वीडियोस इस पे बनाई हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ऐसी बच्चियां जो नोन केस हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की और वो इंसुलिन पे होती हैं, उनको किन किन बातों का ख्याल रखना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो क्या है और उसको किस तरह से लाइफ मॉडिफिकेशन के साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर अब तक आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी तो मैं चाहूँगी कि आप पहले उन दोनों वीडियोस को देख लें ताकि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आए, क्योंकि इसका जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। इसमें हम ये देखेंगे कि जो डायबिटीज़ है वो किस तरह से प्रेगनेंसी में मदर को अफेक्ट करती है, उसमें किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस ला सकती है और किस तरह से वो बच्चे को अफेक्ट करती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आयशा फरहत एंड आई एम वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरेबिया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशंस रिगार्डिंग टू मदर। इसमें नंबर 1 पे आता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसे आप मसाने का इन्फेक्शन भी कहते हैं। इवन ये वैसे ही बहुत कॉमन है नॉर्मल प्रेगनेंसी में, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। और इसकी मोस्टली जो सिम्टम्स होती हैं कि पेशेंट को बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा जलन होती है। उसके अलावा लोअर एब्डोमिनल पेन वगैरह होना शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात क्या होता है कि यूरिन में इवन ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। ये चंद सुपरफिशियल से मैं हिंट आपको साथ साथ इन कॉम्प्लिकेशंस के देती जाऊंगी ताकि आपको इनका अंदाज़ा होता जाए। तो जब भी आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में नहीं होगा तो क्या होगा, रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ जाएगा, जिसमें नंबर 1 यूटीआई है जो मैंने आपको अभी बताया है और सेकेंड नंबर पे है फंगल इन्फेक्शन। ये भी एक बहुत ही तकलीफ़ दे सिचुएशन है जिसमें वाइट कर्डी जो है बहुत ही ईचिंग करने वाला वेजिनल डिस्चार्ज जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत बैडली अफेक्ट करता है। मैंने इस पर एक पूरी डिटेल से जो है वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। थर्ड कॉमन कॉम्प्लिकेशन रिगार्डिंग टू प्रेगनेंसी विद डायबिटीज़ जो है वो है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके लिए जो है हाइपरटेंशन से रिलेटेड और उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक्लैम्शिया, प्री एक्लैम्शिया वगैरह, उस पर नहायत डिटेल के साथ वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप ये वीडियोस ज़रूर देखें। नंबर 4 जो कॉम्प्लिकेशन है वो है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। डायबिटीज़ में जैसे फीटस का जो साइज़ है वो नॉर्मली बढ़ जाता है और बेबी हो जाता है गुड साइज़, और अगर मदर जो है वो ट्रायल ऑफ लेबर लेने की कोशिश करे तो ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं होता, हो भी जाता है, लेकिन ऐसी प्रेगनेंसी में जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकती है कि फीटस जो है वो फुल डायलिटेशन के बावजूद भी उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, हेड है, वो डिसेंड नहीं होता, तो फाइनली क्या होता है, सजेरियन करना पड़ता है। उसके अलावा एक और कॉम्प्लिकेशन है शोल्डर डिस्टोशिया। इसमें क्या होता है कि बेबी का हेड तो डिलीवर हो जाता है लेकिन उसकी बॉडी जो है वो स्टक हो जाती है, ख़ास तौर पे शोल्डर। तो ये भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ही इलेक्टिव सीएस इन डायबिटिक मदर्स में प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है ऑपरेटिव डिलीवरी। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि जब बेबी गुड साइज़ हो जाएगा तो उसमें ऑपरेटिव डिलीवरी, जिसमें ये 4 स्टेप्स या जो वैक्यूम डिलीवरी है, इसके भी चांसेस बढ़ जाएंगे कि बेबी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्प इनमें दी जाती है। और अगर ये भी सक्सेसफुल ना हो सके या सूटेबल ना हो पेशेंट के लिए तो फिर क्या होता है कि जो चांसेस ऑफ सजेरियन है ऑफ कोर्स वो बढ़ जाते हैं। इनके अलावा फर्दर जो ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, फ्यूचर में जो कॉम्प्लिकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल रेटिनोपैथी जो कि उनकी आइज़ से रिलेटेड
आईसाइट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं। उसके अलावा नेफ्रोपैथी के जो रीनल से रिलेटेड है वो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं डायबिटिक मदर्स में। और इसके अलावा कार्डियक प्रॉब्लम जो हैं वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा हो जाती हैं। और ऐसी पेशेंट जो नॉन केस ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती हैं वो हमेशा अपने जहन में रखें कि कुछ साल के बाद आप जो हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की केस बन जाएंगी, जिसके हाईली चांसेस हैं। क्योंकि होता क्या है कि प्रेगनेंसी वेल बिफोर टाइम ऐसे मेडिकल डिसऑर्डर्स को एक्सपोज कर देती है जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में थोड़े से अरसे के बाद खुद ब खुद ही डेवलप हो जाना होता है। ये तो थी कुछ कॉम्प्लिकेशंस रिगार्डिंग टू मदर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो कि हैं रिगार्डिंग टू फीटस। उसमें नंबर 1 है मिसकैरेज। मतलब ये कि अगर कोई ख़ातून जिनका ब्लड शुगर लेवल इनिशियली ही अनकंट्रोल्ड है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनमें हाई रिस्क हैं कि ये प्रेगनेंसी जो है वो अबॉर्ट हो जाएगी। इसीलिए आपको ख़ास तौर पे एडवाइस किया जाता है प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग। सेकंड नंबर पे है कॉन्जेनिटल अनोमलीज़, कि ऐसी प्रेगनेंसी अगर अबॉर्ट नहीं होती तो उसके अंदर बहुत सारी कॉन्जेनिटल अनोमलीज़ जो हैं वो ड्यू टू हाई अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल की वजह से डेवलप हो जाएंगी, जिसमें कार्डियक जो अनोमलीज़ हैं, मतलब दिल में जो मसले हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे बेबी के। उसके अलावा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है जिसमें एनेनकेफेली और स्पाइना बाइफिडा, मैंने पूरी एक डिटेल्ड वीडियो इस टॉपिक पे बनाई है। आप न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से रिलेटेड वीडियो जो है वो फर्दर डिटेल के लिए चेक कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा कि ब्लड शुगर लेवल अगर कंट्रोल ना हो तो वो किस तरह के नर्वस सिस्टम में, यानी ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में वो किस तरह के जो है वो डिफेक्ट काज करता है। इन दो सिस्टम की एबनॉर्मेलिटीज़ के अलावा भी गुर्दे जो हैं बच्चे के बाज़ोकात उनकी भी जो अबनॉर्मेलिटी है वो देखी गई है। और इसके अलावा जो माइक्रोकेफेली, इसमें क्या होता है कि जो बेबी का सर का जो साइज़ है वो बहुत छोटा रह जाता है, नॉर्मल से भी कम। इसके अलावा ये होता है कि बिकॉज़ ऑफ डायबिटीज़, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि पॉलीहाइड्रोमनियाज़ के वाटर बैग में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये बच्चे जो हैं उसमें फ्लॉट करते हैं। एक तो ये कि ये मेल प्रेजेंटेशन इनमें बहुत कॉमनली देखी जाती है कि ये नॉर्मल पोजीशन से हट के ट्रांसफर्स, ऑब्लिक या ब्रीच भी होते हैं, जो कि फ़र्दर ऑपरेटिव डिलीवरी के जो चांसेस हैं बढ़ा देती हैं, मतलब सजेरियन वगैरह के। उसके साथ साथ क्या होता है कि अगर वाटर बैग जो है वो ओवर डिस्टेंडेड है और वो फट जाता है बिफोर टर्म, तो उसके नतीजे में क्या होता है, प्री टर्म डिलीवरीज हो जाती हैं। तो ये भी एक नुकसान है डायबिटिक मदर को कि उनके बच्चे जो हैं वो अक्सर प्री टर्म भी हो जाते हैं और उनको बहुत अरसा जो है ड्यू टू लो बर्थ वेट निको वगैरह में जो है वो रहना पड़ता है। इससे नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है मैक्रोजोमिया, जिसका मतलब है गुड साइज़ बेबी, और ये तकरीबन 25 to 40% जो प्रेगनेंसीज़ हैं उनमें देखा जाता है। और इसमें अगर फीटस साइज़ जो है वो बहुत बढ़ जाए तो ऑफ कोर्स ये रिस्क ऑफ ऑपरेटिव डिलीवरी बढ़ा देता है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट IUGR उन बेबीज़ में देखा जाता है जो मतलब जो ख़वातीन डायबिटिक हैं और उनमें हाइपरटेंशन भी विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हो गया है। तो इन केसेस में क्या होगा, बच्चे की ग्रोथ जो है वो कम रह जाती है और वो IUGR हो जाता है। और लास्ट ऑफ ऑल जो बेबीज़ में है वो ये है कि अनएक्सप्लेन्ड IUFD जो है वो बहुत कॉमन है, मतलब इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ, कि ये जो बच्चों की पेट के अंदर ही डेथ जो है वो हो जाती है। अक्सर आपने सुना होगा, देखा होगा। तो ये भी अनफॉर्चुनेटली ऐसे पेशेंट में देखा जाता है जिनमें डायबिटीज़ की हिस्ट्री होती है। तो ये थी कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशन रिगार्डिंग टू फीटस, जिसमें ये था कि कॉन्जेनिटल अनोमलीज़ जो कि बहुत सारे बॉडी सिस्टम ऑफ द फीटस को अफेक्ट कर देती है। उसके अलावा पॉलीहाइड्रोमनियास है जिसके नतीजे में प्री टर्म लेबर हो जाती है, मैक्रोजोमिया हो जाता है, या बेबी बहुत ही छोटा रह जाता है, या बाज़ औक़ात जो है बेबी की अंदर ही डेथ हो सकती है।
और जब भी मदर डायबिटिक हो, उनके बेबीज़ को रिसीव करने के लिए ख़ास तौर पे जो है पीडियाट्रिशियंस को इन्फॉर्म किया जाता है हॉस्पिटल में, ताकि वो बच्चे को जो है वो क्लोज मॉनिटर आफ्टर डिलीवरी कर सकें। डायबिटिक मदर्स के बच्चों को ख़ास तौर पे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है और उनका 3 से 4 घंटे के बाद उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि बच्चों में भी फर्दर आफ्टर डिलीवरी उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉमनली देखे जाते हैं, जिनमें ये होता है कि वो मोस्टली हाइपोग्लाइसीमिया, उनमें शुगर लेवल बाज़ औक़ात बहुत कम हो जाता है। उसके अलावा इन बेबीज़ में जॉन्डिस भी देखा गया है और कुछ बेबीज़ में जो है कार्डियोमेगाली मतलब दिल का जो साइज़ है वो नॉर्मल से काफ़ी बड़ा जो है वो नोटिस किया गया है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसे RDS कहते हैं, ये भी ऐसे बच्चों में काफ़ी कॉमनली देखा गया है जिनकी मदर डायबिटिक होती हैं। लास्ट ऑफ ऑल जो है वो बर्थ ट्रोमा जो है वो भी नोटिस किया गया है, क्योंकि अगर बेबी गुड साइज़ है और वो नॉर्मल ट्रायल ऑफ लेबर लेते हैं तो बाज़ औक़ात बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जैसे शोल्डर डिस्टोशिया है या ये कि कुछ फ्रैक्चर वगैरह जो है वो भी बेबीज़ में जो है वो होने के चांसेस होते हैं। जो डॉक्टर हैं बच्चों को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, उनका कंप्लीट एग्जामिनेशन होता है, ताकि अगर किसी भी किस्म की कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो वो वेल बिफोर टाइम डायग्नोस हो सकें। तो ये थी कुछ कॉम्प्लिकेशंस रिगार्डिंग टू मदर, रिगार्डिंग टू फीटस और फीटस में इवन आफ्टर डिलीवरी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और आप इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलना। और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।